नमस्कार, कैसे आप लोग। देखिए, पिछले सेशन में हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे। पॉइंट जो था, जो पीडब्ल्यूडी के लिए स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट थे। आज इस सेशन में आप लोगों का और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के चांसेस बनते हैं। 4 मार्क्स तो नहीं, लेकिन 100% 2 मार्क्स के चांस बनते हैं। क्योंकि देखिए, इस यूनिट से जो भी मतलब मेन पॉइंट है ना, उसमें यह एक इस यूनिट से ज़्यादा मेन पॉइंट नहीं है, 2 या 3 मेन पॉइंट होते हैं। जैसे कोई फंक्शन पूछ देगा, पर्सन का, कर्मचारी का, या तो ये पूछ देगा। क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, अगर जो बंदा ये सब चीज़ नहीं जानता है मेरे दोस्तों, वह सिविल इंजीनियर के लायक नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट जानना हर एक बंदे का बहुत ही नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है। कि अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो वह क्या जानेगा कि उसका क्या काम है, उसका क्या नहीं है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और हाँ, इस सेशन के बाद आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि पिछले सेशन में बताया कि आप लोगों के वो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे। और उसके नेक्स्ट यूनिट यानी बोले तो यूनिट नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3 में जानेंगे टेंडर के बारे में। तो बात आता है कि ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इन्फोर्स लॉ ऑफ कोड, कहने का मतलब मान लीजिए अच्छा बताइए, देश में अगर कानून नहीं होता तो देश में क्या अपराध होते। कानून है तो इतना अपराध होता है। जैसे कि कल किसी बच्चे ने सीएम साहब को, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनको पटना यानी कि जहाँ से आपका वीडियो शूट होता है वही पटना बिहार की राजधानी के जगह पे सीएम साहब को किसी बंदे ने पीछे से वार कर दिया, यानी मुसा मार दिया था। सोचिए, जब देश के सीएम ही सिक्योर नहीं है मेरे भाई, तो यानी कि कानून रहते हुए, ला रहते हुए देश के सीएम सिक्योर नहीं है, तो हम और अब जनता कैसे सिक्योर रहते। तो नियम रहते हुए, कानून रहते हुए, जज रहते हुए, कोर्ट रहते हुए इतना अपराध हो रहा है। अगर कानून और कोर्ट नहीं रहता तो कानून अपराध कितना होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए कि अगर कोई फोर्स ला नहीं करता, कोई ला नहीं रहता, कोई कोर्ट नहीं रहता, तब यहाँ पर क्या होता। मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है। बोलो कौन? अरे यार, तुम ठोक देता है। चलिए देखिए, बात यहाँ आता है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसको पेमेंट भी कर दिया गया, 10%, 20% स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट कर दिया जाता है। उसका पूरा डिटेल आगे जानेंगे। फिलहाल कुछ पॉइंट हम जाने भी थे। तो मान लीजिए मेरे दोस्तों कि 10 और 20% उसको दे दिया गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो ये बताइए अब हमको, बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनर को कहे कि आप दिए हैं पैसा, नहीं दिए हैं, चलिए ऑनर ही कहे कि हमको 20% नहीं 40% दिए हैं, तब तो कॉन्ट्रैक्टर को समझिए लॉस ही लॉस है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है तो ऑनर को लॉस ही लॉस है। तो एक बताइए, ऐसे सिचुएशन आते तो कोई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता और कोई ऑनर कॉन्ट्रैक्ट किसी को टेंडर के द्वारा नहीं देता। अरे मेरे प्यारे भाइयों, इतना सा इजी पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड मत बना यार। ये ना इजी पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड मत बना। लेकिन बोलता है कि ये जो है यही सब नहीं हो, ना कॉन्ट्रैक्टर बदले, ना ऑनर बदले, ना कॉन्ट्रैक्ट बदले, यही सब के लिए एक क्या होता है, संविधान बना है, यानी कि लॉ है, जो कि कोर्ट के द्वारा लॉ है। जब भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है या ऑनर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है टेंडर के थ्रू, तो वह क्या करता है, लिखित संविधान बनाता है। लिखित संविधान करने का मतलब ये नहीं है जैसे भारत का संविधान है उस तरह से इतना बड़ा संविधान नहीं बनाता, अनुच्छेद नंबर इतना, अनुच्छेद नंबर इतना, ऐसा नहीं
लिखित सिद्धांत का मतलब है कि एक कोर्ट के द्वारा क्या क्या सर्टिफिकेट, कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट, जैसे आपको डिप्लोमा क्वालिफाई तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, उस तरह कोर्ट के द्वारा इसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर रहेगा, ऑनर का सिग्नेचर रहेगा, और वहाँ पर जो थर्ड पार्टी गवाह जिसको बोलते हो गवाह, थर्ड पार्टी रहता है उसका सिग्नेचर रहेगा, और उसमें साफ साफ लिखा रहेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है वो भी जानेंगे, मतलब चलिए बता देते हैं थोड़ा सा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब यह होता है कि कितने दिन के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। टाइम लिमिट रहता है, पेनाल्टी कॉस्ट रहता है, सब जानेंगे। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल ये जानिए कि पेनाल्टी नाम का कोई वर्ड्स होता है जो हमको पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, ये होता है यानी कोर्ट के द्वारा लॉ इन्फोर्स किया जाता है। अब बात आता है कि कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बदलता है या कोई ऑनर बदलता है, कोई काम से, कोई कॉस्ट से, तो मेरे प्यारे भाइयों वह उस पर एक्शन लिया जाता है। एक्शन किसके द्वारा? तो कोर्ट एक्शन लेती है। कोर्ट तुरंत उस पर केस हो जाएगा, और केस हो जाएगा तो केस का बहुत अच्छा से आप जानते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ टर्म्स हैं। अब इतना सारा बताए थे तो समझने के लिए बताया, अब नोट्स बनाना है, यहाँ में नोट्स लिखने हैं, तो नोट्स के लिए यहाँ पर आप नोट्स कर लीजिए। उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट होते हैं कि क्या क्या होने चाहिए, हम उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए। बोलता है ऑल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी सेटिस्फाइड, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट कौन सा लॉ के द्वारा किया जाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एक्ट के द्वारा। उसमें सारा का सारा लिखा रहेगा, आपका जितना अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, उसके बाद मटेरियल चार्ज है, उसके बाद पेनाल्टी कॉस्ट है, सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाई रहता है। अगर आप सेटिस्फाई है तो सिग्नेचर कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है पहले के ज़माने के में क्या कि कोई होता था ना, पहले कोई गांव में जमींदार है, 100 या 1000 रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, आपका जमीन लाया, जमीन का पेपर बना लिया, और उसमें लिख लिया कि हम आपको बताएगा कि यह 1000 का है पेपर, लेकिन आपका पेपर रहेगा, उसका पेपर बनाया हुआ रहेगा पूरा जमीन का। तो आपने 1000 का जमीन, यानी पहले के लोग अनपढ़ होते थे, जिसको सिग्नेचर करने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। अब वो जमाना नहीं है। आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, 1-2 दिन का टाइम जो है तो आप अच्छा से अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद सिग्नेचर कीजिए ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आगे हम। चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट देखिए। जब सिग्नेचर तब कोई करेगा पर्सन, यानी कि जब वह सेटिस्फाई होगा। जब वह सेटिस्फाई होगा तब क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा, यानी पार्टी मस्ट बी कंप्लीटेड। क्या होना चाहिए? पार्टी मस्ट बी कंप्लीटेड। क्या होता है हम बताते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए, जो टेंशन लिया वो टेंशन नहीं पाया। नहीं, पार्टी मस्ट बी कंप्लीटेड। टेंट के मतलब इसी में पॉइंट है मेरे भाइयों, इसी में पॉइंट है। अगर आपको पहला पॉइंट नहीं दिख रहा है तो और बड़ा ले लेता हूँ मैं। पार्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए, कंप्लीटेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप अच्छे से स्टडी कर लिए कि पेपर में क्या लिखा है, आप सेटिस्फाई हैं, आप उतना में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उतना कॉस्ट में डिमांड रहना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसमें लिखा हुआ है, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच कंप्लीटेंट हो गया, तब आप सिग्नेचर कर लीजिए, आप स्टडी कर लीजिए। यानी ये जो बनता है पेपर, एक ड्राफ्ट पेपर बनते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर एक्ट आपका 1872 के अकॉर्डिंग बनता है। 1872 के अकॉर्डिंग कोड बनता है, यानी कि वेरिफिकेशन हर साल होते रहता है। आपका जो अभी फिलहाल कोड बनता है, यानी कोड के थ्रू जो पेपर बनते हैं, जो यानी कि इसमें जो फोर्स लगाया जाता है, यानी कि इस पर जो एक्शन लिया जाता है बदलने के बाद, वो 1872 के अकॉर्डिंग बदला जाता है, लिया जाता है। यानी जब आपका पेपर कोर्ट के द्वारा बन जाता है मेरे दोस्तों, तो वह लीगल हो जाता है। लीगल मतलब होता है ना कि परमिशन, जैसे कैसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे लड़की शादी से पहले अनलीगल रहती है, शादी के बाद लीगल हो जाती है। किसी भी व्यक्ति, जैसे आपका शादी होता है उसके बाद आपकी लीगल हो जाएगी, अभी आप अनलीगल है।
आपकी वर्क अनलीगल रहेगी, शादी के बाद लीगल हो जाएगी। देखिए एक बच्चा कमेंट करता है सर आपका शादी हो जा रही है। देखो लड़की की शादी होने की पहचान है कि मांग में सिंदूर, और लड़का की शादी होने की पहचान है कि उसके चेहरा पर मुस्कुराहट। क्या आपको लगता है? नहीं। देखिए पार्टी मस्ट भी कॉम्प्लिकेंट होना चाहिए, यानी कि पार्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बोलता है बोथ पार्टी, बोलता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द पार्टी विश टू साइन इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, एग्री होगा। चलिए अगला पॉइंट है पार्टीज आर फ्री कांस्टेंट, पार्टीज आर फ्री कांस्टेंट। अभी भी क्या इसको भी समझते हैं? पार्टीज आर फ्री कांस्टेंट। देखिए पार्टीज आर फ्री कांस्टेंट के मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि पार्टी पे कोई भी प्रेशर नहीं रहना चाहिए। आप कभी प्रेशर में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते मेरे दोस्तों। घर नहीं है यहाँ, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बड़े बड़े ब्रिज बनाने हैं। अगर कोई आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको सिग्नेचर भी करना है, और अगर सिग्नेचर कर दिए तो फंस जाएगी, गिर जाएगा पहले पर डैमेज। यानी कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है भाइयों कि पार्टी पे कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो टेंशन फ्री रहेगा कि हमको इतना ड्यूज है, उतना ड्यूज है, ऐसे करना वैसे करना, इतना बचाना उतना बचाना। आप बचाना तो सबको, बचाता तो सबको ये मेरे दोस्तों। उस पर चलिए ये कहा सेंसलेस बात है यार, सेंसलेस बात है। कहने का मतलब है कि पार्टी को फ्री टेंशन होना चाहिए, पार्टी पे कोई भी दबाव टेंशन प्रेशर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए। तो बोथ पार्टी यानी कि एक पार्टी पे नहीं, दोनों पार्टियों की बात हम कर रहे हैं यहाँ। पार्टी जब भी हम पार्टी की बात करेंगे मेरे भाई दोस्तों, तो पार्टी की मतलब दोनों पार्टी की बात करते हैं, ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ ओनली कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बोल रहे हैं, ना कि हम ऑनर के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पार्टी बोल रहे हैं। तो कोई आप लोग खुरपाती स्टूडेंट ऐसा होता है तथा कमेंट कर देता है सर पार्टी, पार्टी मतलब वो पार्टी ना, मतलब बहुत पार्टी आर एग्री, दोनों पार्टी एग्री होना चाहिए, कोई भी प्रेशर से नहीं होना चाहिए, फ्री कंस्टेंट होना चाहिए। पार्टी आर फ्री कंस्टेंट। अगला जो पॉइंट है, आज ही आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाए, टेंशन मत लीजिए। मैंने कल बोला था ना आज स्टार्ट हो जाए। हाँ आज इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है। अगला होता है क्या, अटेस्टेड बाय विटनेस, विटनेस के स्टैंड बाय विटनेस, विटनेस वहां पर खड़ा है, गवाह बन गया। क्या बने? अटेस्टेड, अटेस्टेड, अटेस्टेड बाय विटनेस। देखिए हाँ ऐसे ही नहीं संविधान बना है मेरे भाई दोस्तों, ला ऐसे ही नहीं बना है। मान लीजिए आप सिग्नेचर करने के बाद हम करेंगे कि मेरा सिग्नेचर नहीं, आजकल डुप्लीकेट सिग्नेचर होता है तो वहाँ पर एक गवाह रहता है, थर्ड पार्टी रहता है, जो आपके मुँह करने पर वो काम दे है कि हाँ आप ही ने सिग्नेचर किया था, मैंने आई कॉन्टेक्ट किया। और हाँ कोर्ट हमेशा देखा हुआ नहीं, देखा हुआ भी मानती है, देखा हुआ भी मानती है। तो बोल देगा, ये बोलेगा थर्ड पार्टी। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या होता है, दो भाई है, ठीक है, दो भाई में एक भाई, दोनों भाई लड़ गए, दो भाई में दोनों भाई लड़ गए, ठीक है। आपकी मम्मी ने देख ली कि सबसे पहले कौन गलती किया है, लेकिन आप कभी भी बोलेंगे आपकी गलती रहेगी। आप कभी पापा पूछेंगे तो बोलेगा हमारा गलती नहीं, बोलेगा उसका गलती है, मेरा गलती थोड़ी है। वो बोलेगा उसका गलती है, मेरा गलती थोड़ी। तो मम्मी क्या बोलेगी, हाँ मैंने देखा था तुम्हारी गलती है, तो उस समय पापा आपको लगा देंगे। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि अगर कोई बदलेगा, ऑनर बदले चाहे कॉन्ट्रैक्टर बदले, तो बीच वाला पार्टी आपको हेल्प करेगा सही तरीके से। आप कहिएगा कोई कोई ऐसे कर पाते सर वो बदल जाता है, पैसा ले लेगा रिस्क। अरे मेरे भाई वो सेंसलेस बात नहीं है, रिश्वत ले लेता सेंसलेस बात नहीं है। सेंसलेस बात नहीं ये है, देखिए एस्ट वाले में क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं वैसा लागू होता नहीं, एक्चुअली बात है, हम लोग जो पढ़ते हैं वैसा लागू नहीं होता। हम लोग बहुत पुराना पढ़ते हैं, बिल्डिंग बहुत पुराना पुराना के बारे में पढ़ते हैं, अब का दूसरा बात है। लेकिन हमको एग्जाम देना है, फील्ड में अभी नहीं उतरना, पहले एग्जाम आपके पास जब तक डिग्री नहीं होगा मेरे भाई तब तक आप क्या फील्ड में उतर जाइएगा। इसे एग्जाम देना है हमको, एग्जाम के अनुसार पढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है। आज इंट्रोडक्शन करेंगे, कल से पूरा डिटेल करेंगे। आपका जो यूनिट 2 है, यानी कि लिख दे रहा हूँ भाई, यूनिट 2 आपका है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यूनिट 2 आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई इज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन जानेंगे आज। देखिए एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है डिजिटल बोर्ड कब लगेगा। देखिए भाई आप लोगों का साथ रहेगा, डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी लाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था तो ऐसे ही पढ़ाई होती था, ठीक है ना, ऐसे अच्छा ही रहता है। देखिए ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर ये सब है ना, ये सब न्यूमेरिकल पेपर नहीं, ये सब थ्योरी पेपर है। तो थ्योरी पेपर में साथ साथ लिखते हैं ना, तो आप लोग भी नोट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप नोट साथ साथ करते होंगे, नहीं करते होंगे बात की बात है, उम्मीद हम करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड रहता तब लाते PDF आपके सामने पढ़ के सुनाते, वो बात दूसरा है। टाइम बचता है, नहीं कि आधा घंटा लिखने में जो लगता है ना, ये सब बचता है टाइम। लेकिन मेरे दोस्तों वो टाइम तो बचता है, लेकिन आपके लाइफ के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। वो स्मार्ट डिजिटल बोर्ड न्यूमेरिकल पेपर के लिए सही है, ठीक है। चलिए वो सब ज़्यादा डीप में उधर नहीं जाएंगे, जब लगाना होगा आपके हेल्प रहेगा तो लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ पर शुरू से ही आपको बात बता दिए हैं कि दो एक चीज के बारे में डिस्कस करें, या तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर रहता है या तो मेरे पास ओनर रहता है। और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट, वैसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। और ओनर वह होता है जो वैसा पर्सन किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। यानी बीच में जो बात आती है मेरे भाइयों, वह कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। कॉन्ट्रैक्ट यानी ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और ये कॉन्ट्रैक्ट देता है। एक लिया एक दिया, एक लिया एक दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। क्या लिया? कॉन्ट्रैक्ट। बात आती है बीच में कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि लिट्टी चोखा समोसा की। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है हम ये जानते हैं इस सेक्शन के अंदर। कुछ भी नहीं है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के मतलब आपको बताए थे इनफोर्स बाय लॉ, यानी क्या बताए थे कि एक कागज बनता है, एक लीगल बनता है। एक कागज बनेगा, उस पर सिग्नेचर रहेगा, उस पर सारा का सारा रिक्वायरमेंट रहेगा, फुलफिल रहेगा, बोथ पार्टी का सिग्नेचर रहेगा और बीच में मिडिल पार्टी का भी सिग्नेचर रहेगा, यानी तीनों पार्टी का सिग्नेचर रहेगा। वही जो पेपर बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाइयों, और कुछ नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच का एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल चार्ज, इनफोर्स और शासन इनफोर्स रहता है। फोर्स 1872 कोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। और उसमें यह भी रहता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहता है, कंस्ट्रक्शन लिमिट, यानी बता चुके थे पेपर है। पेपर के अंतर्गत ये सब चीज़ रहता है कि उसको कब पेनाल्टी देना है, कब उसको टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है, उसको कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको कितना ड्यूज अमाउंट है, कितना दिया जा रहा है और कितना टाइम लिमिट है, कौन सा मेथड से करना है। मेथड कौन कौन सा होता बताया थे? कॉन्ट्रैक्ट मेथड होता है और वो सब डेवर्क मेथड होता है, ये सब मेथड होता है, डिपार्टमेंटल मेथड होता है, इस मेथड होता है। ये सब मेथड कौन मेथड से करेगा उसमें ये भी लिखा रहता है, स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, मटेरियल। यानी जितना एक कॉन्ट्रैक्टर को और ओनर को रिक्वायरमेंट होती है उसमें सारा का सारा लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट हम जान लेते हैं, उसके बाद आज सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगला पॉइंट आपको यहाँ पर यह पढ़ना है कॉन्ट्रैक्टर। अगला पॉइंट जो पढ़ना है वह कॉन्ट्रैक्टर पढ़ना है।
तो अभी तुरंत यहाँ बता दिए कॉन्ट्रैक्टर वर्क फर्म होता है, वर्क पर्सन होता है। अच्छा नहीं लिखे थे, लिखे पहले लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए कॉन्ट्रैक्टर बता चुके हैं यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट नहीं देंगे फिर से देखिए। कॉन्ट्रैक्टर वैसा पर्सन, वैसा फर्म होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को टेक ओवर करता है, कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर, अब ये सब कोई भी पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, थोड़ा जान लेते हैं। कोई भी पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा ऐसा नहीं है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। धरती पे जो भी चीज़ है सबकी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है उसके साथ उसके शर्त है, उसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, वो भी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। एक बात तो है कि ये तो फिक्स है कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री होल्डर वो भी होना चाहिए, यहाँ ग्रेजुएशन की बात नहीं कर। तो आज इस सेशन पे यहीं तक। थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय।